प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। और कलीसिया, जैसे हम लोग हर दिन परमेश्वर का वचन सीखते हैं, परमेश्वर के वचनों से हमें हियाब मिलता है, दलेरी मिलती है ना। परमेश्वर के वचन से हमें बुद्धि और समझ मिलती है। कलीसिया, तो आज भी खुदा ने जो वचन दिया है, सचमुच आप, मेरा विश्वास है कि इस वचन से आप बड़े ही ब्लेस हो जाओगे और आप खुदा पर ऐसे अटूट विश्वास करने लगोगे। मेरा विश्वास है कलीसिया। तो जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया, बहुत प्रेम किया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, है ना। अपना इकलौता बेटा भी परमेश्वर ने नहीं रखा, वो हम सब के लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, है ना। तो क्या होता है कलीसिया कि हमारे जीवन में जब कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि हमारे जीवन में कार्य क्यों नहीं होता, क्योंकि हम अभी परमेश्वर पर सही रीति से विश्वास करना सीख नहीं पाते। सही रीति से विश्वास करना किसको कहते हैं कलीसिया? चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हालात है, नेगेटिव हालात दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या होता है कलीसिया कि जब हमारे जीवन में या जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या होता है कि जब वो विश्वास मुंह से तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई छोटा सा भी हालात आ जाता है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं और एकदम से परमेश्वर पर शक करने लगते हैं और एकदम से पूरा अपना विश्वास क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और सारा मन किस पर लगा लेते हैं, हालात के ऊपर। जब वो सारा मन अपना हालात के ऊपर लगा लेते हैं तो फिर परमेश्वर को वो देख ही नहीं पाते, वो भूल जाते हैं कि मेरे साथ मेरे परमेश्वर ने वादा क्या किया है ना। तो इस रीति से देखो, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, रोमियो 8:28 में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, है ना। कि हम जानते हैं कि जो भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने साबित करके दिखाया है कि वो हमसे प्रेम करता है ना। लेकिन हम परमेश्वर को, लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग, इसका मतलब कि सब लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करते, कभी भी डाउट नहीं करते, कभी भी हालात को देखकर घबराते नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचते ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, नहीं, हमेशा विश्वास में बने रहते हैं कि नहीं, इस हालात में भी मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे साथ वादा किसने किया है, किसने वादा किया है आपके साथ? जिसने आपके साथ वादा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, है ना। मैं तुझे संभाले रहूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं क्या करूंगा, तुझे संभाले रहूंगा। तो आप कलीसिया, क्या होता है कि आप भूल जाते हो, बड़ी जल्दी भूल जाते हो कि ये वादा करने वाला कौन है। क्या वो परमेश्वर झूठा परमेश्वर है? नहीं, वो अपने वादे का सच्चा परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी भी आपको छोड़ता नहीं है, कभी हालातों में नहीं छोड़ता। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे? बोला, वचन में लिखा हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब कि वो कभी भी, कोई चाहे कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, वो हमें कभी नहीं छोड़ता कलीसिया, वो हमें दलेरी देता है। लेकिन हमें भी क्या करना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वादों पर कभी भी शक नहीं करना।
कभी भी परमेश्वर को हालात देखकर कभी भी परमेश्वर को भूल नहीं जाना, कभी भी उसके प्रॉमिस को, उसके वादों को आपने भूल नहीं जाना कलीसिया, है ना। हमेशा याद रखना है कि वो वादा करने वाला कौन है ना, कौन है। तो जैसे अब्राहम ने, ऐसे लिखा है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था, जिसने उसके साथ प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे बहुत सारी जातियों का क्या बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। तो लिखा है उसने इसी बात पर विश्वास कर लिया, इसी बात पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया कि जिसने मेरे साथ वादा किया है तो वो क्या है, सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो कलीसिया, जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हमारा विश्वास डाउन हो जाता है, हम शक करने लग जाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट नहीं होती। चाहे आपके जीवन में कैसा भी हालात क्यों ना हो कलीसिया, लेकिन आप हमेशा याद रखो कि आपके साथ खड़ा कौन है, कौन खड़ा है। वो कहता है हमेशा उसको फील करो कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आप याद रखो, है ना, कि वो आपके साथ खड़ा है। और कौन है, वो नॉर्मल नहीं है, वो परमेश्वर नॉर्मल है नहीं, उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया कलीसिया, है ना। हम अगर ग्रहों के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो ग्रह बनाए हैं, है ना, उन सब में ऐसे पृथ्वी, उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो सोचो, जो पृथ्वी उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग उसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमसे बड़े बड़े प्रॉमिस करता है, हमसे वादे करता है, हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे देता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती हैं, भलाई। चाहे अभी आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, है ना, लेकिन जो प्रेम करते हैं, यहाँ एक कंडीशन है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वो कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करते, वो कभी भी हालातों में अपने मन खराब नहीं करते, वो कभी भी दुखी नहीं होते, वो कभी भी परेशान नहीं होते कलीसिया, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी उनके जीवन में बुरा होने नहीं देगा, गलत होने नहीं देगा। सारी बातें, चाहे अभी आपको लग रहा है गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं है कलीसिया, परमेश्वर उस गलत को भी क्या कर देगा, भलाई में उत्पन्न कर देगा, है ना। आगे लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। लिखा, फिर उन्हें उनसे पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आगे लिखा है, अतः इन बातों के विषय में क्या कहें, इन बातों के विषय में हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई हो सकता है कलीसिया, जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। जैसे देखो, एक बाप के होते, जैसे एक बच्चा है, वो मान लो गली में खेलता है, अगर वो अकेला खेलता है तो हो सकता है शरारती बच्चे उसे मारे पीटे या उसके साथ कुछ गलत करें, है ना, क्योंकि वो अकेला खेल रहा है। लेकिन अगर उसका पिता उसके साथ खड़ा है तो कोई भी उसका विरोधी आकर के, कोई भी शरारती बच्चा आकर के उसको मार नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि इसका पिता क्या है, इसके साथ खड़ा है ना। तो पिता के होते हुए कभी भी उस बच्चे का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। तो जब परमेश्वर को हम भी ऐसे फील करेंगे कि वो हमेशा क्या है, मेरे साथ है, क्योंकि अगर मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है तो मेरा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। अपना निज पुत्र, अपना खास पुत्र, उसने वो उसको भी नहीं रखा, उसको भी हम सब के लिए क्या किया, दे दिया। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया कि सबको अपनी औलाद कितनी प्यारी होती है ना। अगर औलाद को बचाने के लिए कुछ और देना पड़े
तो वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को कभी भी कुर्बान नहीं होने देते। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आगे लिखा है, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हमें और, अगर वो अपना बेटा दे सकता है कलीसिया, तो हमें और कुछ क्यों नहीं देगा। तो इसलिए कलीसिया हमेशा विश्वासी बनकर जियो, कभी भी शक मत करो, कभी भी घबराओ मत। हालातों को देखकर विश्वास करो कि इस हालात में मेरा पिता मेरे साथ खड़ा है। जब मेरा पिता खड़ा है तो मेरा कोई भी विरोधी मेरा नुकसान नहीं कर सकता, कोई हालात मुझे दबा नहीं सकता। ये हालात है, ये एक परछाई है, आएगा और चला जाएगा, है ना। और आगे लिखा, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अगर परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। कैसे धर्मी ठहराया है? अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें क्या ठहराया है? अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है, तो फिर और कौन है जो हमें दोषी ठहराएगा। सोच के देखो कलीसिया। लिखा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। कोई है? जब पिता ने हमें निर्दोष साबित कर दिया है ना, तो फिर कोई और है जो हमें दंड देगा। लिखा, मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी भी उठा। लिखा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। हम क्या हैं? जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो मर गया, लेकिन वो क्या हुआ? वो जी उठा। उसने मौत को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया, और वो क्या हो गया? जयवंत। क्या हो गया? जयवंत हो गया। आगे लिखा है कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है कलीसिया? कोई अलग कर सकता है? कोई भी अलग नहीं कर सकता। चाहे कितने बड़े बड़े जोखिम, चाहे कितने बड़े बड़े हालात, लिखा है तलवार, नंगाई, क्लेश, कुछ भी हो, हमें कोई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लिखा है कि परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि हमसे प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हम किसी भी बात में हार नहीं सकते कलीसिया। लिखा है जयवंत से भी क्या है? बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी, है ना। तो कलीसिया, आपने भी क्या करना है? परमेश्वर को ऐसा प्रेम करना है और ऐसा उस पर भरोसा करना है कि वो कभी भी हमारे जीवन में गलत होने नहीं देगा और ना ही हमारे जीवन में वो गलत करेगा, है ना। कभी भी वो हमारे जीवन में गलत नहीं कर सकता कलीसिया। हमेशा वो क्या करता है? हमारे जीवन में भलाई। क्योंकि जैसे एक मनुष्य कभी भी अपने बच्चों के जीवन में गलत नहीं होने देते कलीसिया। वो चाहते हैं, जैसे एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में कुछ भी गलत हो, वो कभी नहीं चाहते कलीसिया। वो हमेशा अपने बच्चों की क्या चाहते हैं? भलाई। क्योंकि वो अपने बच्चों से क्या करते हैं? वो बहुत प्रेम करते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है कलीसिया, वहां पर बुराई नहीं होती। तो जैसे आप भी खुदा को ऐसा ही प्रेम करने लग जाओगे, अगर आपके अंदर ऐसा प्रेम नहीं है कलीसिया, तो हम रोज रोज अंगीकार कर सकते हैं, हम रोज रोज कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सारा प्रेम आ चुका है, मैं आपको बहुत प्रेम करने वाली बन चुकी हूँ।
है ना। अगर आप रोज रोज इस बात का अंगीकार करोगे कलीसिया, तो मेरा विश्वास है कि आपके अंदर भी बहुत सारा प्रेम आ जाएगा। फिर किसी भी हालात में आप डाउट नहीं करोगे अपने परमेश्वर पर, किसी भी हालात में आप शक नहीं करोगे अपने परमेश्वर पर। हमेशा उस पर क्या रखोगे? भरोसा, और दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास, जैसे अब्राहम ने किया, है ना। लिखा है कि उसने अपनी ऐसे मरी हुई सी दशा, और सारा ने भी अपने गर्भ की मरी हुई सी दशा देखकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुई, है ना। जो इंसान विश्वास में कमजोर नहीं होता, हालात को देखकर घबराता नहीं, जो कम विश्वास वाले लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी जल्दी हालात को देखते हैं और बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेम है अभी परमेश्वर के साथ वो मजबूत नहीं है, उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो मजबूत नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा क्या बने रहो? विश्वासी। क्योंकि हमेशा विश्वास करो कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है और वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, ऐसे ही मेरा पिता तो स्वर्गीय पिता है ना। हो सकता है कि माँ बाप के प्रेम में स्वार्थ हो, क्योंकि वो मनुष्य हैं, लेकिन हमारा पिता हमसे कैसा प्रेम करता है? निस्वार्थ प्रेम करता है कलीसिया। तो ऐसे परमेश्वर के प्रेम में जब आप बढ़ते जाओगे कलीसिया, तो आपके अंदर से क्या खत्म हो जाएगा? डर खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि अगर आप कुरिन्थियों की किताब में ऐसे पढ़ते हो प्रेम के विषय में, वहां पर 13 अध्याय में लिखा है कि जो प्रेम है ना, जो प्रेम वो क्या खत्म करता है? डर को खत्म करता है। अगर आपके अंदर भी परमेश्वर के लिए बहुत सारा प्रेम होएगा कलीसिया, तो आपके अंदर का सारा डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना। आप हमेशा विश्वास से भरे रहोगे, आप कभी भी ऐसे डाउट नहीं करोगे, कभी भी रोने चीखने चिल्लाने लग जाओगे, कभी भी बीमारी पर अपना मन लगाकर ये नहीं कहोगे इस बीमारी के कारण तो मेरा ऐसा हाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, हमेशा विश्वास रखो कि आपके लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए आपके परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया है। वो आपसे पहले चाहता है कि आप रोगों से चंगे हो जाओ, आपसे पहले चाहता है कि आप गरीबी से बाहर आ जाओ। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको आशीषें देना चाहता है, वो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको बहुत सारी आज्ञाएं वचनों में दे दी हैं कि मेरे बेटे तूने देखो ये नहीं करना, ऐसा करने से तेरे जीवन में ऐसा गलत हो जाएगा। इतनी सारे हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर को प्रेम नहीं किया, है ना, तो उनके साथ कैसे गलत हो गया। ये क्यों करैक्टर लिखे हैं कलीसिया? ये इसीलिए लिखे हैं ताकि हम इन करैक्टर से सीख पाएं कि इन्होंने क्या गलतियां करी, इन्होंने जो गलतियां करी वो हम गलतियां ना दोहराएं, है ना। हम परमेश्वर पिता के प्रेम में बने रहें और बढ़ते जाएं, हमेशा बढ़ते जाएं उसके प्रेम में, उसका प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए। आप लगातार इस विषय को रखो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर जी मेरे मन में, मेरी सोचों में आपका प्रेम बढ़ता जाए परमेश्वर, मैं आपके प्रेम में बढ़ती जाऊं परमेश्वर, और आपके विश्वास में बढ़ती जाऊं परमेश्वर जी। हमेशा मैं स्ट्रॉन्ग बनी रहूं, कभी किसी हालात से ना घबराऊं परमेश्वर। हमेशा मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग मन आ जाए, मैं मौत जैसा हालात भी आ जाए तब भी ना मैं घबराऊं परमेश्वर। सच में अगर आप ऐसा परमेश्वर को लगातार परमेश्वर से मांगोगे तो वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं वहां पर कुछ शारीरिक चीजें मांगने को परमेश्वर ने कहा है, नहीं, यही आत्मिक चीजें मांगने को कहा है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का प्रेम मांगो, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, परमेश्वर से हियाब मांगो, परमेश्वर से दिलेरी मांगो, परमेश्वर से एक चट्टान की तरह विश्वास करने वाला मन मांगो, तो परमेश्वर आपको देगा कलीसिया, है ना। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज के वचनों से आपने सीखा है कि हमने अपने पिता पर कैसा विश्वास करना है, कैसा विश्वास करना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है, वो कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है कलीसिया। सच में वो आपको बहुत प्रेम करता है कलीसिया। उसके प्रेम को आप फील करो कलीसिया, कि सच में उसके प्रेम की गहराई भी आप समझ नहीं सकते कि वो आपको कितना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है कलीसिया। सच में जब आप ऐसे उसके प्रेम की गहराई को समझोगे ना कलीसिया,
कि वो क्यों आपको संसार में से उठा करके लाया है, क्यों वो चाहता है कि मैं आपका जीवन बदल दूं, आपके जीवनों से सारी तंगियां खत्म कर दूं, सारे रोगों को खत्म कर दूं, सारी हर चीज को जो बुरी है, पाप है, गंदगी है, हर चीज को मैं खत्म कर दूं और आपको एक पवित्र मनुष्य बनाऊं, ताकि आप उसके स्वर्ग स्थान में प्रवेश करने के योग्य बनो। सोच के देखो उसके प्रेम की गहराई कलीसिया, कि कितना गहरा उसका प्रेम है, कि वो चाहता है कि आप बुराइयों से बाहर आकर के उस चीज को ले सको, सच में वो स्वर्गीय स्थान को प्राप्त कर सको कलीसिया। बहुत कठिन है, प्रभु ने कहा है कि सकरा है मेरा मार्ग। प्रभु का, परमेश्वर का मार्ग क्या है? सकरा है। लिखा है बहुत कम है जो इसमें प्रवेश कर पाएंगे। और शैतान का मार्ग क्या है? चौड़ा है, चौड़ा खुला मार्ग है, लोग आसानी से उसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का मार्ग क्या है? सकरा है, तंग है, कठिनाइयां आएंगी, हालात आएंगे, लेकिन हमेशा याद रखो परमेश्वर के प्रेम को। ये खुदा का प्रेम है, वो आपको तंग रास्तों से ले जाकर एक अच्छी और खूबसूरत जगह पर लेकर जाना चाहता है। वो स्वर्ग स्थान में आपको लेकर के जाना चाहता है कलीसिया, जहां पर कोई दुख, कोई पीड़ा, कुछ नहीं होएगा। सिर्फ क्या होएगा? आनंद। हम अपने पिता के साथ क्या मनाएंगे? केवल आनंद में रहेंगे कलीसिया। तो मेरा विश्वास है कि सच में आप उसके प्रेम की गहराई को समझ पाओगे कलीसिया, और ये वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और कलीसिया, आप इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं हर बार कहती हूँ, आप इस चैनल को सपोर्ट करो कलीसिया, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करो कलीसिया, है ना। आप हमें बताओ कि आपको ये परमेश्वर के वचन कैसे लग रहे हैं, है ना। तो इसमें आप और आगे से आगे इसको शेयर करो। और हम लास्ट में प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने परमेश्वर से आज हम परमेश्वर का प्रेम मांगते हैं कलीसिया। सब अपने हाथों को उठाएं और उसके प्रेम से भर जाओ। यस, स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। आप महान पिता हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो पिता, आप प्रेम करने वाले, दया करने वाले परमेश्वर हो पिता। सच में पिता परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये तेरे प्रेम की गहराई को समझने पाए परमेश्वर, ये समझने पाए परमेश्वर कि आप इनसे कितना प्रेम करते हो मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर, सच में आप इनके साथ खड़े हो, एक ढाल बनकर, एक रक्षक बनकर परमेश्वर आप इनके साथ खड़े हो परमेश्वर। आप कभी भी इनका नुकसान नहीं होने दोगे मेरे परमेश्वर जी, क्योंकि परमेश्वर आप दया के धनी परमेश्वर हो खुदावन। यस पिता, मेरा भरोसा है परमेश्वर जी, आज तेरे बच्चों के अंदर बहुत सारा आपके लिए प्रेम आ चुका पिता। ये आपके प्रेम से भर चुके हैं परमेश्वर, इनका कटोरा उमड़ चुका है मेरे खुदावन। यस मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तो इनको अपने पाक रूह से भर दे मेरे परमेश्वर, अपनी ग्रेस से भर दे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।